is our topic is climate. तो हमने वेदर पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि हम देखते हैं कि जो वेदर होता है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और फिर एक डिपार्टमेंट हमारे पास होता है जो इस वेदर को पूरी तरह मॉनिटर करता है, फिर एक बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखता है, फिर 5 साल 10 साल 15 20 साल ऐसे ज़्यादा वेदर का पूरा डाटा ये जमा करके रखते हैं। फिर देखते हैं कि इन 5 10 15 20 सालों में जो वेदर कंडीशन इस इलाके की होती है, यानी वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, उस पूरे को वो मॉनिटर करने के बाद, रिकॉर्ड रखने के बाद ये डिसाइड करता है कि पिछले 25 सालों के दौरान यहाँ का वेदर कंडीशन ये हैं, और इस बुनियाद पे वो ये कहते हैं कि जो एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 years, is called climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. For example, हमने पूरा 10 साल या 20 साल का वेदर पैटर्न, वेदर जो है उसको पूरा रिकॉर्ड किया, फिर हम ये वहाँ देखते हैं कि इस इलाके का पिछले 10 साल या 20 साल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके का जो क्लाइमेट है वो गर्म है. एंड इफ़ देयर इज़ आल्सो हैवी रेनफॉल इन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, हाँ अगर अब वहाँ पे बारिशें भी हुई इस दौरान, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट इस इलाके का है वो हॉट भी है और वेट भी है, यानी क्योंकि वहाँ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी, गर्मी भी और बारिशें भी. तो हम फिर ये कहते हैं कि उस इलाके का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है